हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज एक न्यूज सुनने को मिला है और सच भी है। आज महादेव, विष्णु के भाई जो है महादेव, वो ज्योति से शादी कर लिए। वही ज्योति जो उनके घर में रहती थी। बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से ये चर्चा था कि कहीं न कहीं ज्योति पहले ही शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज शायद, और उसके पैरों में बिछुआ पहनते हुए देखा गया था। लेकिन बार बार पूछने के बावजूद, जैसे मीडिया भाई जाते थे लोग, तो ज्योति कहती थी कि आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन शादी तो पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अब इंतज़ार था कि विष्णु राज जब जेल से छूट कर आएंगे तब हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी महादेव और ज्योति की। जिस तरीके से भाई इनके घर में लड़कियाँ आती हैं, और अभी ममता का हाल जानते ही हैं, पिछले साल क्या हुआ वो तो कहानी छोड़ी दी है। लेकिन ज्योति पर भी मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति से शादी भी ना हो और फिर ये सारी चीज़ें एक साथ रहते हैं, सब एक साथ खाते हैं, सब पीते हैं, पूरी फैमिली ज्योति को प्यार देती है। जिस तरीके से ज्योति ने अपने बाइक में कहा है, ओझा जी, नन्हे ओझा जी का मैंने कल ही देखा था इंटरव्यू। उसमें अभी ज्योति ने कुछ ऐसा चर्चा नहीं कर रही थी कि मेरी शादी होने वाली है कल। किसी को भी नहीं पता था, कानो कान। हालांकि अपने ग्रुप में पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चा कहीं भी सुनने को नहीं था। ये हुआ कि महादेव गए थे मिलने के लिए, महादेव मिलने के लिए गए थे विष्णु राज से। वहाँ पर बातें हुई हैं और ये सारी चीज़ें विष्णु राज के आदेश से ही हुआ है। कहीं न कहीं महादेव उनसे सारी बातें बोले होंगे, और ये सभी को पता है कि अभी विष्णु राज के छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कि महादेव ने बाइट में इंटरव्यू में ये बताया है, कभी जिस तरीके से उसके पर ये जो दहेज प्रथा का जो लागू किया गया है, दहेज प्रथा का जो आरोप लगाया गया है, इससे कोई उम्मीद नहीं है कि विष्णुराज छूटेंगे। आने वाले समय में छूटेंगे भी कि नहीं छूटेंगे, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही इंसान है जो, जब वो मालती के पापा, जो वही चाहेंगे तो विष्णुराज छूटेंगे। विष्णुराज इस तरीके से नहीं छूट पाएंगे, कितना भी हम प्रयास कर लें, लेकिन ये सारी चीज़ें अब नहीं हो सकती हैं, उम्मीद कम है। घर वगैरह के बारे में भी इंटरव्यू लिया गया कि ये घर किसका है। खैर, महादेव ने बोला कि, महादेव ने ये बात बोला कि ये घर तो भाई, ज़मीन तो सभी के हैं, जो पिताजी के ज़मीन में ये मकान बना है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा मालती चौहान और विष्णु राज के लगे हैं, और इस पर सभी के हक हैं। जैसा कहने का मतलब कि सभी के हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि उसमें किसी ने एक पैसा नहीं लगाया था, सिर्फ मालती और विष्णु के मेहनत के पैसे लगे थे। भले अभी मालती इस दुनिया में नहीं रही, और बहुत दिनों तक उस घर में कोई न जाता था जब से मालती चौहान इस दुनिया से चली गई। और बहुत ही दुखद था पिछले साल, जो कि बहुत ज़्यादा इस पर मतलब चर्चा चला था कि मालती चौहान कैसे मरी, कैसे नहीं मरी। आज उसी आरोप में एक दहेज प्रथा का आरोप लगाया गया कि विष्णु राज को जेल में डाल दिया गया, और वो जेल में अभी तक है, और कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जमानत होगी भी कि नहीं होगी। जिस तरीके से महादेव ने बोला कि मुझे अब उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। तो अब सही बात है, अगर महादेव की छूटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई आशा नज़र आ नहीं रही, तब एक लड़की का जो साथ में रह रही है उससे शादी करना वाजिब था। तब महादेव ने ये सारी चीज़ें विष्णु राज के सहमति से एक किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और मंदिर में बिना गाजा बाजा, मतलब ज़्यादा धूमधाम से, अपने दोस्त मित्र जो ग्रुप में के थे लोग, रूप तारा, राजा छुटकी, यही सारे लोग दिखाई दे रहे थे, अमरनाथ, मतलब अमरनाथ प्रिया वगैरह, और लोगों का तो वीडियो मैंने, रूप तारा के वीडियो मैंने अच्छे से देखा, उसने ब्लॉग बहुत अच्छे से लगाया था। और महादेव ने भी बोला कि दोस्तों, मैंने शादी कर लिया,
तो अच्छी बात है, जिसके साथ आप वीडियो बनाते थे, जिससे आपका मन मिलाप था। चलो शादी तो होने ही थी, पहले ही से ये चर्चा बना हुआ था कि ज्योति और महादेव की कब शादी होगी, लेकिन ये शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, ये क्लियर था। इसलिए कि कोई भी लड़की बिछुआ पहनती है, भले सिंदूर अंदर में लगाती हो, हालांकि तीज त्यौहार में उसने सिंदूर वगैरह सारे ज्वेलरी पहन के सारी चीज़ें वीडियो बनाए थे, तो वो बोली कि नहीं ये अबीर है। तो अबीर का बहुत अबीर पर हमको हंसी आता है जब उस समय की बात, जो अबीर ही एक जो मालती चौहान, छोड़िए उस बात को मैं अब दोहराना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि जब दोहराएंगे ना तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। तो अभी जो सामने आया है, और बहुत बहुत बधाई हो महादेव को मेरे तरफ से कि एक ज्योति और महादेव आज एक हो गए, शादी के बंधन में बंध गए। तो बहुत बहुत बधाई। और इनके जो भी दोस्त मित्र इनके ग्रुप थे, सभी शादी में शामिल हुए, और कोई यहाँ पर भोज भात नहीं हुआ है, सिर्फ सिंपल सा शादी हुआ है, जो कि मैंने भी वो शादी देखा है। हालांकि महादेव की वीडियो में उतना मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन रूप तारा वगैरह के वीडियो में बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, मतलब पूरी ब्लॉग देखी, अच्छा लगा। चलो अच्छी बात है कि जो जिस चीज़ का इंतज़ार है, हालांकि महादेव बोल रहे थे कि जब भैया छूट कर आएंगे तब हम शादी धूमधाम से करेंगे इसी से, लेकिन जब भैया आएंगे तब। लेकिन अब ये उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही थी। फिर महादेव ने सोचा कि क्यों ना अब शादी करना ज़रूरी, इसलिए कि एक लड़की साथ में रह रही तो बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, और इस सवालात का कितना तक जवाब महादेव देते कि कौन है कौन नहीं है। हालांकि ज्योति के घर वाले और महादेव के घर वाले से सारी चीज़ें हुई हैं अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने एक एक वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, एक बिल्कुल बधाई वाला वीडियो है। और बहुत खुशी हुआ कि चलो उस घर में एक शादी हो जाता है तो एक पति पत्नी मिलकर रहते हैं तो अच्छी बात है। शादी नहीं होता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये बहुत दिनों से चर्चा था भी, और शादी होना भी चाहिए था। तो ये शादी फाइनली हो गई और बहुत खुशी हुआ। और इस रूप में ज्योति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, लेकिन महादेव ने अपने वीडियो में बोला है कि मैं पार्टी करूंगा जब विष्णु भैया छूट कर आएंगे तो मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। और सभी से उन्होंने माफ़ी मांगा है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा कि मैं सभी को अपनी शादी में शामिल नहीं कर सका, ऐसा कुछ बड़ा प्लान नहीं था। और जब भैया आएंगे छूट कर तो बहुत बड़ी पार्टी मैं करूँगा और सभी को मैं उस पार्टी में शामिल करूँगा। अब विष्णु राज के बारे में बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, और सुनने में आया है कि युवराज से विष्णु राज को मिलवाया गया है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कल। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, अब बहुत अच्छा लगा, और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में आज की वीडियो है। तो चलिए, बधाई हो महादेव और ज्योति को, बहुत बहुत खुशी हुई कि आज इस रूप में दूल्हा दुल्हन बने और सभी को देखने के लिए मिला। तो इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।